आज की हिंदी शिक्षण की कक्षा में हम हमारी क्षितिज की जो पुस्तक है हिंदी की, उसका पाठ दूसरा, इसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के दृश्य से लिया गया है। इस अंश में जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने रचा, उसकी रचना उन्होंने 1575 में अयोध्या में की। उसमें से 6 अंश हमारे इस पाठ में, इस पुस्तक में संकलित है। उनको पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम हमारे तुलसीदास जी, जो भक्त कवि तुलसीदास जी हैं, प्रसिद्ध राम भक्त हुए हैं, इनका जीवन परिचय हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जीवन परिचय में सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो इसमें उनकी जन्म का स्थान, मृत्यु का स्थान, उनके माता पिता, उनकी शिक्षा, उनके गुरु, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची, ये विशेष रूप से, उनके काव्य की भाषा कैसी है, ये चीज़ें विशेष रूप से हमें इसमें बतानी होती है। तो प्रारंभ करते हैं, हम ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पर श्याम पट पर कुछ मुख्य बिंदु नोट किए हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने संग्रह में रखेंगे, इनको नोट करेंगे। आप देखेंगे पहला कि तुलसीदास जी जो थे, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तो पहली बात क्या रही कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ, और सन हमें जब बताना है तो हम बताएंगे 1532 में। तो इस लाइन को पूरा हम इस तरह से बताएंगे कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरों, जिला एटा भी मानते हैं। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में एक जिला है एटा, उसमें एक सोरों नामक स्थान है। जैसे यहाँ राजापुर नामक गांव है, ऐसे सोरों नामक गांव है। कुछ विद्वान इनका जन्म वहां भी मानते हैं। इनका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। संघर्षपूर्ण इसलिए क्योंकि इनका जन्म इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। तो मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया, और इनका पालन पोषण इनके घर में काम करने वाली एक चुनिया नामक दासी ने किया। इनके बचपन का नाम राम भोला था, क्योंकि जब बचपन में जब ये थे, या इनका जब जन्म हुआ था, तो इनके मुंह से सबसे पहला शब्द राम निकला, इसलिए इनके घर वालों ने इनका नाम क्या रख दिया, राम बोला। आगे हम चलते हैं, परिचय को गति देते हुए, बढ़ाते हुए, कि इन्हें गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। इनके माता पिता का नाम क्रमशः, यानी माता का नाम देवी हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। इनके गुरु का नाम नरहरि या नंद था, जिनकी प्रेरणा से इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनका सर्व प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस है। इसकी भाषा अवधी है। रामचरितमानस जो है, इन्होंने अवधी भाषा में लिखा। वैसे इनका अधिकार ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर समान रूप से था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली जो थी वो देशबंधु पाठक की, या दीनबंधु पाठक नाम भी कई जगह पर मिलता है, कि कन्या रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली बहुत ही विदुषी कन्या थी, यानी पुरुषों के लिए शब्द विद्वान प्रयोग में आता है और स्त्रियों के लिए विदुषी। मानस के अलावा, मानस यानी रामचरितमानस इनका सर्वप्रमुख ग्रंथ था, जो कि उत्तर भारत की जनता में बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा इनके बहुत से प्रसिद्ध ग्रंथ और भी हैं, जिनमें नाम है कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु है वो 1623 ईस्वी में काशी में हुई। मृत्यु 1623 ईस्वी काशी में, और इनका जन्म 1532 ईस्वी में सोरों जो मानते हैं, कुछ विद्वान सोरों में मानते हैं, और कुछ विद्वान इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में मानते हैं। रामचरितमानस की रचना 1575 में। इस रामचरितमानस की रचना के साथ एक छोटा सा प्रसंग जुड़ा हुआ है, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपके सामने रखता हूँ, कि जब ये अयोध्या गए तो वहाँ हनुमान जी के इनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, इनको दर्शन प्राप्त हुए। तो हनुमान जी ने इनसे कहा कि आप मेरे प्रभु का जो गुणगान है वो जन भाषा में करिए, लिखिए, जिससे लोग उनको समझ सके, जान सके। क्योंकि रामायण वाल्मीकि जी बहुत पहले लिख चुके थे, वो संस्कृत भाषा में थी, जन सामान्य उसको समझ नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे।
इसलिए तुलसीदास जी ने जन सामान्य की भाषा, यानी उस समय अयोध्या में रहते थे और अयोध्या की भाषा क्या थी, अवधी, तो अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना 1575 ईस्वी में की। तो इस तरह से राम भक्त तुलसीदास जी का पूरा जीवन दर्शन, पूरा जीवन परिचय मैंने आपके सामने रखा। आगे की कक्षाओं में हम क्रम से जो हमारी पुस्तक में संकलित है पद, उन पदों को हम भावार्थ के रूप में देखेंगे, पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।